हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज के हम इस क्लास में हम आप सभी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, जब किसी सीधी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है? जब किसी सीधी धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक। क्वेश्चन 2, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किससे संबंधित है? तो जो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम था वो किससे संबंधित था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बनाया गया था। ठीक। क्वेश्चन 3, सोलोनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन 4, विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होता है? नरम लोहा होता है। क्वेश्चन 5, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो अस्थायी चुंबक जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे क्या प्रयोग किया जाता है? स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम था किसके लिए प्रयुक्त होता था? मोटर के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक। क्वेश्चन 7, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो जो तर्जनी होती थी क्या दर्शाती थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक। क्वेश्चन 8, विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, तो जो विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है किस पे? धारा पर बल। ठीक। क्वेश्चन 9, यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 10, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी SI इकाई क्या होती है? टेस्ला होता है। ठीक। क्वेश्चन 11, सोलोनाइट का चुंबकीय क्षेत्र किस जैसा होता है? तो जो सोलोनाइट का चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसे होता है? अस्थायी चुंबक की तरह होता है। ठीक। क्वेश्चन 12, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो विद्युत चुंबक की अगर शक्ति बढ़ाना तो क्या करेंगे? धारा बढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा? अगर धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती होती है। ठीक। तो धारा अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ेगी। ठीक। क्वेश्चन 13, डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है, तो डीसी मोटर में क्या प्रयुक्त होता है? कम्यूटेटर, जो धारा की दिशा बदलता है। ठीक। इसका काम होता है धारा की दिशा बदलना। ठीक। क्वेश्चन 14, कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? तो धारा की दिशा बदलना। अभी हम पढ़ाए थे कि कम्यूटेटर क्या होता है? धारा की दिशा को बदलता है। क्वेश्चन 15, विद्युत मोटर ऊर्जा परिवर्तन करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में प्रयोग करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में प्रयोग करता है? यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग करता है। ठीक। फिर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है बंद वक्र की तरीके से होती हैं। ठीक। जो बंद वक्र होता है उस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं। ठीक। किसी चालक में बल अधिक होगा यदि, जब चालक में अगर बल अधिक होगा या धारा अधिक होगी तभी बल अधिक होगा। ठीक। मतलब कि जब किसी चालक में क्या करेंगे? धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। क्वेश्चन 18, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था उसमें अंगूठा क्या दर्शाता था? बल। बल किस दिशा में लग रहा हो तो कौन दर्शाता था? अंगूठा दर्शाता था। ठीक। क्वेश्चन 19, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी में किया जाता है, घंटी, क्रेन और रिले सब में किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 20, अस्थायी चुंबक की तुलना में विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक भी क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक। अस्थायी चुंबक जो होता है उसकी तुलना में विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। विद्युत चुंबक को क्या करते हैं? वो बदलता रहता है। ठीक। लेकिन जो अस्थायी चुंबक होता है वो एक जगह पे स्थिर होता है। ठीक। जैसे आपका ये है, मान लो कि अस्थायी मतलब स्थायी चुंबक। ठीक। तो स्थायी चुंबक क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? अस्थायी चुंबक जो होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबक होता है क्या? जहां पे विद्युत होगा वहीं पे क्या होगा? वो चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। ठीक। क्वेश्चन 21, यदि सोलोनाइट में धारा शून्य हो जाए तो, अगर धारा शून्य हो जाएगी तो क्या होगा? क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 22, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए क्या प्रयोग किया गया था? फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम था उसके क्या किया गया था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक। क्वेश्चन 23, विद्युत मोटर में कुंडली का घूर्णन होता है, तो चुंबकीय बल से
जो विद्युत मोटर में कुंडली होती है, ये लगी होती है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल से ही घूमता है। ठीक, क्या होता है, चुंबकीय बल से ही घूमता है। क्वेश्चन 24, यह धारा और क्षेत्र दोनों की दिशा उलट दी जाए तो क्या होगा, बल समान रहेगा। चाहे इधर से धारा लगाएंगे, चाहे इधर से धारा देंगे। समझिए, जैसे धारा क्लॉकवाइज देंगे या एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो क्या होगा, बदल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो बल होगा वो समान ही रहेगा। चाहे इधर से लगाएंगे बल, चाहे इधर से लगाएंगे बल, तो बल समान रहेगा ना। ठीक। क्वेश्चन 25, विद्युत चुंबक को बंद करने के लिए क्या किया जाता है, धारा को बंद करना पड़ता है। अगर धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, कुंडली बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, कोर बदलेंगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र बना ही रहेगा। अगर धारा ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।